दोस्तों, सच कहूँ तो अगर दुनिया में कोई एक चीज है जिसके बिना इंसान का गुजारा मुमकिन नहीं है तो वह भोजन है। और खाद्य पदार्थों में भी जब चावल की चर्चा होती है तो भारत का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। लेकिन अब इसी अहम अनाज को लेकर विश्व की सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका और दुनिया की सबसे तेजी से उभरती शक्ति भारत के बीच एक ऐसा बड़ा विवाद शुरू हो गया है जिसने व्यापार विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। अभी तक हम लोग सेमीकंडक्टर, ईंधन और सैन्य उपकरणों की टकराव देख रहे थे, पर अब मामला पेट तक आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए प्रसिद्ध है, ने 2025 में सत्ता संभालते ही भारत के विरुद्ध एक ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ट्रंप ने यह आरोप लगाया है कि भारत अपने चावल को अमेरिका में डंप कर रहा है। जी हाँ, डंपिंग का अर्थ है बहुत कम कीमतों पर बेचना, ताकि वहां के स्थानीय किसानों का व्यवसाय चौपट हो जाए। और इसी बात का सहारा लेकर ट्रंप ने डबल टैरिफ यानी 2 गुना शुल्क लगाने की चेतावनी दे दी है। पर क्या भारत सचमुच ऐसा कर रहा है या फिर पूरी कहानी कुछ और है? क्या अमेरिका के पास इतना चावल उपलब्ध है कि वह अपने नागरिकों का पेट भर सके? ये मुद्दा केवल चावल का नहीं है, बल्कि भारत की उस बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति का है, जिसे देखकर अब महाशक्तियां भी चिंतित होने लगी हैं। आज हम इस वीडियो में ट्रंप के इस नए विवाद का पूरा विश्लेषण करेंगे और वास्तविकता को सामने लाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके सोच के धागे खोल देगा। अंत तक बने रहिए और इस मामले पर आपकी क्या राय है टिप्पणी में जरूर बताइएगा। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि आखिर ट्रंप अंकल को इतना गुस्सा क्यों आया है। मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भारत अपने किसानों को काफी ज्यादा सब्सिडी देता है, जिससे भारतीय चावल की कीमत कम हो जाती है। और जब ये चावल अमेरिकी बाजारों में पहुंचता है तो वहां का स्थानीय चावल इसके सामने ठहर नहीं पाता। ट्रंप का कहना है कि ये अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आगाह किया है कि अगर भारत ने ये कथित डंपिंग बंद नहीं की तो वह भारतीय चावल पर इतना भारी टैक्स लगा देंगे कि अमेरिका में इसे खरीदना किसी आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाएगा। सुनने में तो ये प्रतीत होता है कि ट्रंप अपने देश के किसानों के संरक्षक बन रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी गाथा की गहराई में जाएंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। असल में डंपिंग शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब कोई राष्ट्र अपना कचरा या बहुत ही निम्न गुणवत्ता का सामान दूसरे देश ने बेहद सस्ते दाम पर भर दे। लेकिन जरा सोचिए, क्या भारत का बासमती चावल कचरा है? अरे, ये तो विश्व का सबसे उत्तम चावल है। इसकी अद्वितीय खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया दीवानी है। अमेरिका में बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारतीय मूल का हो या स्वयं अमेरिकी, जब बिरयानी या पुलाव खाने की योजना बनाता है तो उसकी पहली पसंद भारतीय चावल ही होता है। तो फिर ट्रंप इसे डंपिंग क्यों कह रहे हैं? यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ट्रंप की पुरानी आदत है, सामने वाले पर दबाव बनाना, उसे भयभीत करना और फिर अपनी शर्तों पर समझौता करना। वह भारत को डराकर व्यापार में कुछ और छूट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वह ये भूल गए हैं कि ये 2025 का भारत है जो न डरेगा और न झुकेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारा चावल अपनी गुणवत्ता के बल पर बिकता है, न कि किसी खैरात या सरकारी सहायता के सहारे। अब जरा आंकड़ों के खेल को समझते हैं, जो ट्रंप के दावों की पोल खोल देगा। अमेरिका शोर तो मचा रहा है कि हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका स्वयं चावल का कोई बहुत बड़ा उत्पादक है ही नहीं। दुनिया में जितना चावल पैदा होता है उसका एक बहुत छोटा अंश अमेरिका में उगता है। अमेरिका की जलवायु और वहाँ की कृषि का तरीका चावल के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, कुछ दक्षिणी राज्यों को छोड़कर। दूसरी ओर भारत दुनिया का राइस बाउल है। हम न सिर्फ अपनी 140 करोड़ की जनसंख्या का पेट भरते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को चावल खिलाते हैं। अमेरिका में जो चावल पैदा होता है वह अक्सर मोटा चावल या अलग किस्म का होता है, जबकि भारत से जो चावल अमेरिका जाता है वह ज्यादातर बासमती या सुगंधित प्रीमियम चावल होता है। अब आप ही बताइए, क्या आप बासमती की जगह मोटा चावल खा सकते हैं? नहीं, है ना? अमेरिका में रहने वाले लाखों भारतीय, एशियाई और स्वयं अमेरिकी लोग जो भारतीय व्यंजनों के शौकीन हैं, उनकी मांग भारतीय चावल ही है। अमेरिका के पास ऐसी कोई तकनीक या चमत्कारी शक्ति नहीं है कि वह रातों रात अपने खेतों में देहरादून या पंजाब जैसा बासमती उगा ले। तो अगर ट्रंप भारतीय चावल पर टैक्स बढ़ाते हैं तो नुकसान भारत के किसानों का कम और अमेरिका की जनता का ज्यादा होगा। वहाँ रेस्तरां में एक प्लेट बिरयानी की कीमत दोगुनी हो जाएगी और किराने की दुकान में चावल का पैकेट सोने के भाव बिकेगा। यह सीधा सीधा अमेरिका के उपभोक्ता पर एक टैक्स है जिसे देशभक्ति के नाम पर बेचा जा रहा है। इस विषय को थोड़ा और गहराई से देखते हैं।
अमेरिका में चावल की खपत कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह है वहाँ बदलता हुआ खान पान और वहाँ बसने वाली एशियाई आबादी। जब वहाँ मांग ज्यादा है और स्थानीय उत्पादन की आपूर्ति कम है तो बाहर से मंगाना मजबूरी है। यह कोई जटिल विज्ञान नहीं है, यह साधारण अर्थशास्त्र है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम अपने किसानों को सुरक्षित करेंगे। अरे भाई, जब तुम्हारे पास उस गुणवत्ता का चावल उगाने वाले किसान ना के बराबर है तो बचाओगे किसे? यह तो वही बात हो गई कि आपके देश में पेट्रोल नहीं निकलता, लेकिन आप बाहर से आने वाले तेल पर टैक्स लगा दें, यह कहकर कि हम अपने बैलगाड़ी वालों को बचाना चाहते हैं। हकीकत यह है कि भारतीय चावल अमेरिका की ज़रूरत बन चुका है। वहाँ के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चाहे वह वॉलमार्ट हो या कॉस्टको, के शेल्फ्स भारतीय चावल के बिना खाली लगेंगे। अगर भारत ने आपूर्ति रोक दी या घटा दी तो वहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। और ट्रंप का यह डबल टैरिफ वाला विचार दरअसल अमेरिका में महंगाई, इन्फ्लेशन को और बढ़ाने का काम करेगा। पहले से ही वहाँ महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और अब खाने की थाली महंगी करके ट्रंप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भारत से जाने वाला चावल कोई सस्ता विकल्प नहीं है, बल्कि एक लग्जरी वस्तु है, एक आवश्यकता है। इसे डंपिंग कहना न सिर्फ गलत है बल्कि एक साफ झूठ है। यह सब एक धारणा स्थापित करने की कोशिश है कि बाहरी देश हमें लूट रहे हैं ताकि ट्रंप अपना वोट बैंक मजबूत रख सके। अब सवाल आता है कि भारत इस पर क्या कार्रवाई करेगा? क्या हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार और हमारे व्यापार विशेषज्ञ इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत जानता है कि ट्रंप एक व्यापारी, बिजनेसमैन है, वह मोलभाव करना जानते हैं। यह जो धमकियां दी जा रही है, यह बातचीत की टेबल पर अपनी स्थिति मजबूत करने का एक तरीका है। लेकिन भारत के पास भी अब जवाबी हमला करने के कई रास्ते हैं। अगर अमेरिका हमारे चावल पर टैक्स लगाता है तो भारत भी अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब या दूसरी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा सकता है। जैसे को तैसा वाली नीति अब भारत को अच्छे से आती है। इसके अलावा भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने चावल के लिए नए बाजार भी खोज लिए हैं। अगर अमेरिका नखरे दिखाता है तो खाड़ी देश, यूरोप और अफ्रीका में भारतीय चावल की भारी मांग है। हम अपना माल वहां बेच देंगे। नुकसान अंत में अमेरिका का ही होगा, क्योंकि उन्हें अच्छी गुणवत्ता का चावल नहीं मिलेगा। यह भारत की खाद्य कूटनीति की ताकत है। आज दुनिया खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की ओर देख रही है। जब पूरी दुनिया में गेहूं और चावल का संकट आया था, तब भारत ने ही दुनिया को संभाला था। ऐसे में भारत को दबाना या धमकाना अब सरल नहीं है। ट्रंप शायद 2016 वाले दौर में जी रहे हैं, लेकिन ये 2025 है। यहाँ निर्णय वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। एक और पहलू है जिसे ट्रंप अनदेखा कर रहे हैं, वह है अमेरिका में रहने वाले भारतीय और एशियाई समुदाय का वोट बैंक। अमेरिका में लाखों एनआरआई रहते हैं, चावल उनके भोजन का मुख्य हिस्सा है। अगर चावल महंगा हुआ तो ये समुदाय चुप नहीं बैठेगा, ये सीधा उनकी रसोई के बजट पर हमला है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए भारतीयों की खूब तारीफ की थी। आई लव हिंदू, आई लव इंडिया के नारे लगाए थे। लेकिन अब सत्ता में आते ही उसी समुदाय की थाली पर टैक्स लगाना, ये दोहरापन वहाँ के लोगों को भी दिख रहा है। ये दबाव ट्रंप प्रशासन पर भी आएगा। वहाँ की होटल लॉबी, रेस्टोरेंट एसोसिएशन और रिटेल चेन वाले भी इस फैसले का विरोध करेंगे, क्योंकि अगर कच्चा माल, चावल महंगा होगा तो उनका व्यापार भी प्रभावित होगा। इसलिए जानकारों का मानना है कि ये डबल टैरिफ की बात सिर्फ एक कोरी धमकी हो सकती है। हो सकता है अंत में कोई मध्य मार्ग निकले, लेकिन भारत के लिए ये एक चेतावनी है कि हमें किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जो कि हम रह भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये चावल बम फोड़ा है, उसकी आवाज तो बहुत तेज है, लेकिन असर शायद उतना ना हो जितना वह सोच रहे हैं। ये अमेरिका की अपनी आंतरिक समस्याओं और ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति का परिणाम है। भारत पर डंपिंग का आरोप लगाना सूरज पर धूल फेंकने जैसा है। धूल खुद उन्हीं के चेहरे पर वापस गिरेगी। अमेरिका के पास भारतीय बासमती का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें ये चावल चाहिए ही चाहिए, और जब जरूरत उनकी है तो शर्तें भी हमारी ही चलेंगी, चाहे वह कितना भी शोर मचा ले। ये पूरी घटना हमें ये भी सिखाती है कि वैश्विक भू राजनीति में दोस्त और दुश्मन के मायने हर पल बदलते रहते हैं। व्यापार में हर कोई अपना लाभ देखता है। भारत को भी अपनी आत्मनिर्भरता और अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहना होगा, जो कि हम खड़े भी हैं। ट्रंप की ये रणनीति दिखाती है कि वह भारत की बढ़ती हुई बाजार शक्ति से कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वरना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चावल के दानों से खतरा महसूस नहीं होता। ये लड़ाई केवल चावल की नहीं, ये स्वाभिमान और आर्थिक प्रभुत्व की लड़ाई है।